एडिक्शन बहुत कॉमन वर्ड है ये हमारे यूथ के लिए, अडल्ट्स के लिए और मिड लाइफ क्राइसिस लोगों के लिए। ये एक तरीके का नहीं, मल्टीपल तरीके का हो सकता है। एडिक्शन आपको किसी वीडियो का हो सकता है, किसी गेम का हो सकता है, या फिर किसी सब्सटेंस का। नॉट जस्ट वन पर्सन बट अ लॉट ऑफ अस आर ऑलरेडी अवेयर दैट देयर आर एन नंबर ऑफ एडिक्शंस, एंड ऑफ कोर्स गूगल तो सब है ही बताने को। बट हमारी यूथ को ये तो पता है कि एडिक्शन क्या होता है या एडिक्शन किस तरीके से होता है, बट क्या उनको ये पता है कि हर एक सब्सटेंस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसकी एक डीपर नॉलेज गेन करने के लिए आज हमने आदिव केयर फाउंडेशन पे एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। वेलकम टू आदिव केयर फाउंडेशन अजीत जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। सो अजीत जी, आदिव केयर फाउंडेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका मोस्ट वेलकम है। दूसरा, हमें ये थोड़ा सा आपसे जानना था आपके थ्रू, आपकी लाइफ के बारे में, कि आपका एडिक्शन से पहले की लाइफ, एडिक्शन के टाइम क्या आपकी थॉट्स या क्या फीलिंग्स थी, प्लस आफ्टर आपने जब अपनी रिकवरी में गए तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जी मैम। जी मैम, मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था पहले। ओके। तो मेरी वाइफ ने मुझे पहले कहा स्टार्टिंग में, जब मेरी वाइफ को लगा कि मैं ज़्यादा करने लगा हूँ, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलने दो। मैंने अपने मन में ही सोचा कि नहीं यार सही है, शाम के टाइम ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं जाके बाहर, ये वो। मेरे को उस टाइम ठीक लग रहा था क्योंकि उस टाइम मैं ड्रिंक कर रहा था। फिर वाइफ ने दोबारा, जब वाइफ को प्रॉब्लम होने लगी मेरे से, मेरी हरकतों से, मेरी आदतें बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गई। फिर मैं टाइम से घर नहीं पहुंचता था कभी कभी, तो बहुत सी चीज़ें होती है, बच्चे परेशान, वाइफ परेशान। मेरे को फिर लगने लगा धीरे धीरे कि मेरी वजह से मेरा घर में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार फिर मेरे को मेरी वाइफ ने बोला कि एक बार आप कोशिश करके देखो, तुमसे हो जाएगी ये चीज़, करके देखो। बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, एक बार अपने बच्चों के लिए करके देखो। मैंने ये चीज़ अकेले बैठ के सोची कि मेरी वाइफ कुछ गलत नहीं कह रही है, वो अच्छा सोच रही है मेरे लिए, तो मैंने वो चीज़ करी। मैंने सेंटर में आने के लिए वाइफ को खुद कहा कि कॉल कर दो, बुला लो, मैं जाना चाहता हूँ और मैं ड्रिंक छोड़ना चाहता हूँ। तो आपका खुद का डिसीजन था ड्रिंक छोड़ना? हाँ जी मैम। ओके। अजीत जी, आप अभी क्या करते हैं एज अ करंट में? अभी मैम मैं ड्राइविंग की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। गोल्फलिंग में। ओके। तो वहाँ पे मैम अभी जब से मैंने छोड़ा है नशा, जब से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत से बदलाव आए जो आने चाहिए लाइफ में। जो मैं पहले कुछ नहीं कर पाया, वो चीज़ें मैं आज की डेट में कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और सेंटर को लेके मैं बहुत खुश रहता हूँ कि क्योंकि मेरे को एक नया जीवन दान मिला है। तो एक हमारे सर हैं, उनकी वजह से मेरे को बहुत सपोर्ट मिली है। मेरे को हर चीज़ के बारे में समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, आपकी लाइफ है, आप अगर नशा करोगे तो आपकी लाइफ है, आप जो मर्ज़ी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी बातों को सुनोगे, तो आप मेरी बातों को फॉलो करोगे, तो आपकी लाइफ एकदम ठीक रहेगी, ठीक चलोगे। तो मैं उस चीज़ को, उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को फॉलो करता हूँ। ओके। तो आपको लगता है वो कहीं ना कहीं, हाँ जी, बहुत जगह वो सर मेरी तरफ से 100 में से 100% हमारे जो सर हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। ओके। उनकी बातों को मैं मानता हूँ, तो आज उसी वजह से मैं सेफ हूँ। और रिकवरी में हूँ मैं। जनवरी में 23 जनवरी को मेरे को पूरे 3 साल हो जाएंगे रिकवरी को। तो मैं चाहता हूँ कि और भी भाई लोग जो नशा करते हैं, कोई सा भी नशा करते हो, बट वो इस वीडियो को देखें और यहाँ पे आके विजिट करें आदिव केयर फाउंडेशन। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आपका एडिक्शन नहीं था, मतलब आपने बताया कि आप शराब पीते थे, अल्कोहल के इशू था, सो इस एडिक्शन से पहले जो आपकी लाइफ होती थी, राइट, सो ऐसा क्या आपको ज़रूरत पड़ी थी, या ऐसा क्या रीज़न है आपके थॉट में या आपकी सोच के हिसाब से
जिसने आपको ये एडिक्शन या अल्कोहल की तरफ पहले ले जाया या क्या? मैम मेन मेरे को जो भी चीज़ बाद में दिखी है ना, जो सब कुछ मेरे को बाद में महसूस हुआ, वो सारा मेरा था फ्रेंड सर्कल। ओके। मैं जब मैं नशा करता था, तो जब भी मैं दोस्तों से मिलता था तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई दोस्त मेरे को बोलता था, तो मैं उसी टाइम उसके साथ ड्रिंक करने के लिए एग्री हो जाता था। ओके। आज की डेट में मैं किसी से मतलब नहीं रखता, पुराने दोस्तों से कोई भी है जो पीता है उन लोगों के मैं पास भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि मेरे को खुद पता है कि मेरे को खुद अगर ठीक रहना है तो मैं सेफ़ रहूँगा। Okay. इन लोगों से दूर रहूँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा और मेरे घर में खुश रहेंगे मेरे बीवी और मेरे बच्चे। अच्छा। इसी वजह से मैं किसी के टच में नहीं रहता, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ और जी रहा हूँ, और आने वाले टाइम में भी अच्छे से अच्छा कर सकूँ। ओके। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होने में या खुद को जो है एक्सेप्ट करवाने में अपने फ्रेंड्स के साथ, इसीलिए आपकी ये अल्कोहल शुरू हुई, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कुछ अपनी भी कमियाँ होती है मैम, जिससे कि मैं सारी कमियाँ अपने फ्रेंडों की नहीं निकालता कि वो लोग मुझे बुलाते थे या मैं उनके पास जाता था, ये वो एक मेरा भी खुद मन करता था। वो तो सेंटर में आने के बाद जब मेरा कम हुआ, सब चीज़ों को मैंने समझना स्टार्ट किया, अपने घर पे ध्यान देना मैंने स्टार्ट किया, अपने बीवी और अपने बच्चों को की तरफ मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा था। आज की डेट में बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करूँगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और मेरे से पूरी हेल्प जितनी भी हो सकेगी मैं हर किसी की करूँगा। जो भी भाई बहन कोई भी हो नशे की लत में अगर पड़ चुका है, तो एक बार प्लीज़ यहाँ पे आके विज़िट करिए और मेरे से मिलिए और मेरे सर से मिलिए। हम आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल के देंगे। वेल, आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी सोच है कि आप आने वाली जनरेशन को या जो भी इसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट में है उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। बट मैं आपसे ये बात और जानना चाहूँगी अजीत जी कि आपने भी ट्रीटमेंट जो ले रखा है, जी मैम, उस ट्रीटमेंट के दौरान कौन सा ऐसा सबसे मुश्किल पड़ाव था जो आपके लिए क्रॉस करना आपको क्रॉस करना पड़ा, या आपके हिसाब से अगर आप वहाँ पे हार जाते तो शायद आप आज यहाँ नहीं होते जहाँ आप, या 3 साल की आपकी रिकवरी नहीं मेंटेन होती? वो कौन सा ऐसा मुश्किल दौर था ट्रीटमेंट के टाइम पे? वो था मैम, जैसे जब मैं सेंटर में गया तो घर वाले आते हैं मिलने के लिए, 1 महीने बाद, मतलब कि 20 दिन बाद आए थे मेरे घर वाले, कपड़े, सारा सामान, खाने पीने का जो भी होता है वो देने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा वाइफ से गुस्सा होकर, कुछ वर्डिंग होती है जो उस टाइम मैं नशे की हालत में भी होता था, तो मैं उससे उस तरीके से बात करता था। तो वो चीज़ वहाँ पे जो सर थे उनको अच्छी नहीं लगी थी, तो उस चीज़ के कारण मेरे को पनिशमेंट भी मिली थी। Okay. तो मैंने जब ये सब चीज़ें झेली, मेरे को लगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। मेरी वाइफ ने गलत नहीं करा मेरे साथ, बहुत अच्छा किया, उसने मेरे भले के लिए सोचा, गलत नहीं सोचा। तो फिर मैं धीरे धीरे मैं ट्रीटमेंट में घुसता गया, सबको देखता रहा, बहुत सी चीज़ें देखी मैंने, कैसे क्या होता है। सर ने मेरे को समझाना चालू किया कि नहीं, इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं बात करते, उस तरीके से बात करनी चाहिए। आप फैमिली वाले हो, आपके 2 बच्चे भी हैं। तो मेरे को बिठा के बहुत अच्छी तरीके से सर ने समझाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम भी। तो उन्हीं चीज़ों को मैम आज की डेट में मैं फॉलो करता हूँ, और आने वाले जो नए बच्चे होते हैं उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हो, कहीं पे भी जाओ आप, तो जो आपको समझा रहे हैं ना, क्लासें दे रहे हैं आपको, उनकी वैल्यू करोगे आप, तो ही आप ट्रीटमेंट में कामयाब हो सकते हो, और पूरी फुल रिकवरी में जब ही जा सकते हो आप, जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में अगर हम सोचेंगे, जब भी जाके हम अपने घर के बारे में सोचेंगे। अगर हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं ना मैम, जब भी हम अपने घर को ठीक ठाक रख सकते हैं। ओके। सो
आपका अभी जो रिकवरी टाइम चल रहा है, जी मैम। राइट, उस रिकवरी टाइम में कभी ऐसा कोई सिचुएशन या कभी ऐसा कोई टाइम आया जहाँ पे आपके सामने ड्रिंक्स भी सर्व करी गई हो और आपके मैम बहुत आसपास कुछ भी हुआ रहे है, हो? बहुत कुछ हुआ है। तो कैसे कंट्रोल करा आपने अपने मैम आप मैंने को? कंट्रोल किया। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे बॉस हैं, हफ्ते में महीने में हफ्ते में 2 बार पार्टी होती है हमारे ऑफिस के बाहर ही, मतलब कि गार्डन है, वहाँ पार्टी होती है। बॉस ने मुझे बोला एक बार तो बीच में अभी कि वाइन शॉप चले जाओगे आप, वहाँ से बियर की केस लेके आने। मैंने सर को मना कर दिया था साहब कि नहीं सर सॉरी मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने रीज़न पूछा मुझसे, बेटा क्या हुआ, आपने मना क्यों कर दिया, आप तो हमारे पास जॉब कर रहे हो। मैंने कहा सर मेरा ये रीज़न है, मैंने ड्रिंक छोड़ी है, तो मैं नहीं चाहता कि उस जगह पर मैं जाऊं और मेरे को कोई पुराना फ्रेंड मिल जाए या दोस्त कोई भी दूर का या पास का मुझे मिले और मैं उसके टच में जाऊं और फिर दोबारा से मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा उस चीज़ को हाथ लगाऊं या उस चीज़ के पास भी जाऊं। तो सॉरी सर मैं नहीं जा सकता, आप और किसी को भेज दीजिए। सर को मैंने इतनी प्यार से समझाया, वो मान गए। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि वेरी गुड, टेक केयर। कैसा लगा आपको उस मेरे टाइम पे? को उस टाइम मैम बहुत खुशी हुई। और फिर मैंने अपने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात हुई। तो मेरे सर भी मतलब कि खुश हो गए कि चलो तू खुश है ना, तू खुश रहा कर, बस अच्छा लगता है ऐसे ही रहा कर, मेरे को भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो मैम बस मैं तो ये चाहता हूँ कोई नया बच्चा अगर सेंटर में भी आता है तो मैं उसको भी यही चीज़ें समझाता हूँ कि जो करना है तुम्हें खुद से करना है। हम तो समझा सकते हैं ना आपको कि बाहर तो वही चीज़ है जैसा हमें सर ने समझाया था। बिल्कुल। आप पानी लेंगे? नहीं मैम। ओके। तो मैम वही है, बस खुद से करना पड़ता है सब कुछ, बाकी सब कुछ तो वही है, सेम चीज़ें हैं बाहर जैसे हमें समझाया जाता था ट्रीटमेंट में कि भाई बाहर की दुनिया तो एकदम ओपन होती है, तुम्हें आज़ादी बाहर होती है, यहाँ पे तुम्हें एकदम इस तरीके से इसलिए रखा जाता है कि जिससे कि तुम्हें समझाया जाए, तुम बाहर ना जाओ किसी नशेबाज के साथ टच में ना रहो। तो इसी वजह से आपकी क्लासेस लगते हैं, छोड़ सकते हो ओके। नशे को, कोई सा भी नशा हो, बड़ी बात नहीं है। लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, छोड़ने वाले उनका दिल देखो ना मैम, एक नशे को छोड़ नहीं सकते क्या? बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैम, देखो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हाँ, बात है क्योंकि लोग पार्टनर होता है ना एक। हाँ, एक अपने पार्टनर को लोग आजकल क्या चल रहा है, यही आपने देखा होगा न्यूज़ में, हर चीज़ में आए दिन किसी के घर में कलेश हो रहा है, कुछ हो रहा है मैम, पुलिस केस हो गया, वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ कर दी, आगे जाके कुछ टाइम बाद फिर डिवोर्स हो जाता है, कुछ नहीं होता, बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ, मगर मैंने कंट्रोल किया मैम। यहाँ पे आने के बाद हुआ जो भी हुआ मेरे साथ एकदम ठीक हुआ। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस चीज़ को सुन रहा है, देख रहा है, तो अच्छी तरीके से सुने और देखे और उस चीज़ को सोचे बैठ के कि मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे कि आने वाले जो नई उम्र के बच्चे हैं वो नशा कर रहे हैं अगर, तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की और एक पर्सनालिटी होती है, टाइम होता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो कभी कभी चल जाता है, जैसे फ्रेंड के साथ चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, डिस्को चले गए, कहीं भी चले गए, वो चीज़ ठीक है। एक लत बनानी गलत बात है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना मैम, ऑफिस के लिए निकले सुबह, वाइफ से बोला, बहन से बोला या मम्मी से बोला किसी से भी लंच पैक कर दो, घर वाले तो पैक करके दे देते हैं लंच। बंदा बाहर जाके ऑफिस का नाम लेके दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा है या कुछ भी नशा कर रहा है बाहर, तो वो चीज़ गलत है। मैं यही समझाना चाहूँगा हर किसी भाई को और हर किसी बहन को, अपनी सेफ्टी रखो। आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको एक जना समझाने वाला मिलेगा तो 100 जने गलत रास्ते पर उतारने वाले खड़े रहेंगे। वो आपके अंदर है, आपको पहचानना है। जैसे हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं बाज़ार में मैम, तो आलू, प्याज, टमाटर आवाज़ लगाते हैं ना मैम सब्ज़ी मंडी में, वो तो हमें देखना है ना, हमें कौन सी सब्ज़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल। जो अच्छी लगती है वही उठाते हैं ना मैम हम। बिल्कुल।
तो वही चीज़ है, अगर हमें देखना है अपनी लाइफ किस बंदे के साथ अच्छी लग रही है, कौन बंदा हमें अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छा समझा रहा है, हम तो उसी के पास जाएंगे ना। बिल्कुल। जैसे कोई भी हो वो। यूँ तो हमें सेंटर में भी बहुत फ्रेंड बने, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग हैं जानते हैं सेंटर से भी, जी। मगर मैं हर किसी के टच में नहीं रहता मैम, सच बात बताऊँ तो। बस मेरे एक सर हैं, युगल सर, उनसे मिलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं सेंटर में गया था तो कोट द्वार जाने के बाद फिर मैं उनसे मिला था, और जब से मेरे को मतलब कि मैं उनके टच में हूँ तो मेरे को उन्हीं से सीखने को मिला है बहुत कुछ। ओके। तो सर मेरी सपोर्ट में रहते हैं, मैं भी उनके लिए खड़ा रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैम यही है, अगर हम अपने लिए सोचेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे आगे, ओके। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते मैम। बिल्कुल। अजीत जी, लास्ट सवाल है मेरा जी आपसे मैम। कि एक एडवाइस अगर मैं आपको कहूँ कि कौन सी वो एक एडवाइस होगी जो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या जो भी आपने अभी तक फेस करा है इंटायर ऑफ योर लाइफ जर्नी में, वो एक एडवाइस क्या होगी आने वाली यूथ के लिए या उस यूथ के लिए जो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं या इस चीज़ में फंसे हुए हैं? वो एडवाइस यही होगी मैम कि देखो, मेरे को भी मेरी वाइफ ने पहले ये बात बताई थी कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो ड्रिंक, तो क्यों नहीं आप रिहैब सेंटर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सेंटर में जाके आ जाओ, ज़्यादा नहीं 5-6 महीने साल काट लो। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे को लगा कि मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ और मेरे बच्चों के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा, हाँ, जैसे कि मैं कभी नशे में जाता था तो बच्चों का मैं फेस देखता था ना तो बहुत नर्वस रहते थे, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था मैम कि मेरे बच्चे ना मेरे से खुश नहीं है। बहुत चीज़ें फेस करी है मैंने लाइफ में, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, फिर मैंने एक बार तो ये हुआ था कि मैंने वाइफ से बोला कि मेरे को यार पैसे चाहिए, ये वो मैंने वाइफ से लिए, मेरे को बड़ी गिल्टी फील हुई, मैंने ले तो लिए, पी भी लिए, ड्रिंक भी कर ली। उसके बाद जब मैंने सोचा ना कि नहीं यार गलत हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा एक बार ये हुआ कि मैं ड्रिंक करके गया ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, तो वाइफ ने बोला अब बहुत हो गया। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जाने के लिए तैयार हो गया था मैम। अच्छा। फिर मैंने वाइफ को खुद ही बोला कि ठीक है, मैं नहीं देखना चाहता अब ना ज़्यादा कि तुम परेशान होते हो, बच्चे परेशान होते हैं, मेरे को तुम सेंटर भेज दो, जिससे कि मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप को। कंट्रोल तो हुआ नहीं था, मगर मैंने अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया मैम। वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना मैम एक ना एक बंदा ज़रूर होता है सेंटर के अंदर ही, वो तुम्हें पसंद करना पड़ता है। जैसे मेरे सर 2-3 होते हैं सीनियर स्टाफ में मैम, बहुत लोग होते हैं, मेरे को जो अच्छा लगा, मेरे को एक ही इंसान अच्छा लगा बस, वो उस इंसान के साथ आज तक मैं टच में हूँ और लॉन्ग लाइफ तक रहूँगा मैम। तो आपका वो एक एडवाइस है कि सेंटर में किसी एक इंसान को चुन लो जो आपको सही राह दिखा पाए। हाँ। ओके। वेल, थैंक यू सो मच अजीत जी अपनी लाइफ के बारे में शेयर करने के लिए। मुझे पता है ये आसान तो नहीं होता, बट आई थिंक दिस इज गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोगों की ये मदद करने वाला है। और जहाँ आपने एग्जाम्पल दिया सब्जी वाला, आई थिंक वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिससे सबको समझ में आए कि क्या सही और क्या गलत राह चुननी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच आदित्य केयर फाउंडेशन पे आने के लिए, एंड आई होप हम आगे भी आपसे इसी बात पे बात करते रहेंगे, आपके एक्सपीरियंस जानते रहेंगे, राइट? सो जैसा कि हमने अभी अजीत जी के मुंह से सुना उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में और क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। आई नो इट्स नॉट ईजी टू गेट ओवर योर एडिक्शन और एनी एडिक्शन दैट यू आर इनटू, बट देन इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। जब ये शुरू कर सकते हैं, बीइंग अ फादर ऑफ 2 children, and there are n number of people who have started their new life in maybe in their midlife crisis age. So there is never too late to start a new life, and for which we need to understand that what we want. It's always our journey and our choice. Here at Adit Care Foundation, we take care of others' feeling and we understand your feeling. So please feel free to reach